नहीं बोले तो जामवंत जी ने सोचा वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, वयोवृद्ध हैं, वे सोचने लगे कि अगर कोई वैसे नहीं बोलता तो प्रशंसा से बोलता है, किसी की तारीफ करो। तारीफ सुनकर कमजोर भी अपने को पहलवान समझने लगते हैं। तो अब जामवंत जी ने प्रशंसा की, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे वो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल बल पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय 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 बजरंग बली श्री हनुमान जी। 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 योद्धा नहीं कोई और, योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी। योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग। योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी। योद्धा नहीं है कोई और आपके समान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग जी। बली श्री हनुमान जी, बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। बली श्री हनुमान जी। बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जामवंत जी ने बड़ी प्रशंसा की, का चुप साधी रहा बलवाना। हनुमान जी आप बलवान हैं, चुपचाप बैठे।
हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी को लगा प्रशंसा कम हुई। ऐसा कौन सा दुष्कर कठिन कार्य जो आपसे संभव ना होता हो। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी जगे ही नहीं। क्यों नहीं जगे? जामवंत जी को लगा शायद प्रशंसा कम हुई हो। तब कहने लगे, अरे आप ही नहीं, पवन तनय बल पवन समाना। आपके पिता भी ऐसे ही बलवान। अब जब प्रशंसा पुरखों तक पहुंचने लगे, पिता तक पहुंचने लगे, तब तो फिर जागनी चाहिए। पर हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? देखो, 4 कमरे हों और उनमें से किसी एक कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा हो, आप हर एक कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जिसमें सोया है खुलता वही दरवाजा है। जिसमें वह सोया है मिलेगा तो वहीं, जहां सोया है वहीं जगेगा। तो हनुमान जी देह भाव में नहीं है, नहीं तो प्रशंसा सुनकर जाग जाते, का चुप साधी रहा बलवाना। और गेह भाव में नहीं है, नहीं तो पवन तनय बल पवन सुमाना सुनकर जाग जाते। हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं। हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। इसलिए जब यह कहा गया राम काज राम काज लगी, राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगे तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा। राम काज जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी के सामने जामवंत जी ने राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। हम फूल कर बड़े हो गए, हम अपना नाम सुनकर फूलते हैं और हनुमान जी राम जी का नाम सुनकर फूलते हैं। एक कवि ने कहा, कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे, कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ही ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं।
देखो हम काहे से फूलते हैं? वाह वाह, बस वाह। हवा से गुब्बारे फूलते हैं, हम वाह से फूलते हैं क्योंकि वाह में भी हवा ही है। उलट दो तो हवा। अच्छा, वाह हमें ऊपर उठा देती है तो हम धरती छोड़ देते हैं। हम धरती के आदमी नहीं रहते हैं, और जिन जिन की प्रशंसा होती वे धरती के आदमी नहीं रहते हैं। और आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर आज हमें आदमी की तरह धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। इसलिए भाई हनुमान जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। राम जी के कार्य की बात कही तो मालिक का मकान, मकान में रखा सामान भी मालिक का, मालिक को जरूरत है तो ले ले, हमारा तो है ही नहीं। सुनते हैं भयो पर्वताकारा और बोले क्या? सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, बारही करी बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा। अब तो श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं, सिंहनाद करी बारह बारा, बार बार सिंहनाद करते हुए कहा लीला ही नागम जल ने दिखा रहा। समुद्र लांग जाना मेरी लीला है, खेल है, समुद्र लांगना मेरे लिए खेल है। कहो तो रावण को पूरे दल के साथ मिटाकर लौटो, सहत सहाय रावण ही मारी। अगर यह हो कि राम जी रावण को मारेंगे तो बेकार श्री राम जी को वहां तक जाना पड़े। त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी है वही यहां उखाड़ कर ले आऊं, यहां उखाड़ कर ले आऊं, आना यहां त्रिकूट उपारी। अब हनुमान जी पूरे जोश में है। अच्छा, कभी कभी बड़ी समस्या होती कि कुछ लोग कभी जागते नहीं और जाग जाएं तो जरा ज्यादा जाग जाते। जोश भी जागना तो जरूरी पर ज्यादा नहीं। एक आदमी के था दांत में दर्द, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांतों से बड़े परेशान, दर्द हो। डॉक्टर ने कहा निकाल देते, दर्द तो होगा तो थोड़ा सहन करना मुश्किल है, और शायद शून्य करने की व्यवस्था ना रही हो तो क्या करें, दांत क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि भाई दर्द तो होगा दांत निकल खड़वाने में, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, नशा करते हो? बोला जब कभी पी लेते हैं। डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लें।
डॉक्टर ने अपने सहायक से कहा कि इसको पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा दांत ये। तो उसको पिलाया। डॉक्टर ने पूछा क्यों, हिम्मत आई दांत निकलवाने की? बोला थोड़ी थोड़ी आई अभी। डॉक्टर ने कहा और पिलाओ, और ज़्यादा पिला दिया। अब कहा कि आप दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखें अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। डॉक्टर तो इससे पहले ही अच्छा था। देखो आप क्या कर सकते हैं, महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। कितना कर सकते हैं नहीं, कितना करना है। एक सज्जन कह रहे थे कि आप हमें भोजन कराओ तो हम इतना कर जाएं कि हम करते ही रहें। सचमुच एक आदमी को ऐसा अभ्यास था कि भोजन करने बैठे तो करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो जो भोजन कराने वाला था उसने हाथ जोड़कर कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। और खाता ही जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो खिलाने वाला तो खींच ही गया था, बोला दाने दाने मत कहो, फिर बोले ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। तो महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कितना खाना है। कितनी देर सो सकते हैं इसका महत्व नहीं है, कितनी देर सोना है। कुछ लोग कहते हैं हमको रात भर नहीं, हम रात भर ऐसे ही बैठे रह सकते, जाग सकते हो, पर जागना नहीं है, कितना जागना है। जीवन की सफलता संतुलन में है। युक्ताहार विहारस्य, भगवान बुद्ध का वचन है, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं, पर इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे स्वर निकलना ही बंद हो जाए। एक सज्जन कहीं निमंत्रण में गए, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी अधिक भोजन करने में। वहां से लौटे और घर आते ही बोले जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी जल्दी, हम खड़े नहीं रह सकते, इतना भोजन करके आए, जल्दी खाट बिछाओ। तो परिवार के लोग खाट बिछाने की व्यवस्था करने लगे। तो उस घर की जो कुल वधू थी, पुत्र वधू, वो रोने लगी। सास ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ससुर की यह दशा देखकर रोना आया। तो क्या कुछ गलत है? बोले गलत नहीं, यहाँ तो घर आकर खाट पर सोते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से खाट पर ही लदे आते थे जहाँ भोजन करने जाते। आप कोई ऐसा करे? हनुमान जी ने कहा हम ये कर सकते हैं, खेल है, समुद्र लांघना हमारा खेल है, और शायद रावण को मार दूं और त्रिकुट पर्वत को यहाँ उखाड़ डाऊं, ये जोश तो ठीक है, लेकिन होश भी है। जामवंत में पूछा तो ही जामवंत, तो ही जामवंत में पूछो, तो ही जामवंत में उचित सिखावन, 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 उचित सिखावन दीजे मोही जामवंत, तो ही जामवंत में पूछो, जामवंत में पूछो, में पूछो, तो ही जामवंत में श्री हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी युवक हैं, क्योंकि हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं। जानकी माता ने जब से कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो,
अजर हैं, उनका बुढ़ापा नहीं आता, अमर हैं, अजर। तो हनुमान जी हैं युवक और जामवंत जी हैं वृद्ध। और श्री हनुमंत कथा कैसा सुंदर संदेश देती है कि राम काज तब होता है, श्री राम जी का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य, घर परिवार समाज के जीवन में शुभ संस्कार देने का कार्य तब होता है जब युवक और वृद्ध दोनों मिल जाएं। युवक का जोश और वृद्ध का होश, उत्साह हो युवक का और अनुभव हो वृद्ध का।